शक्कर और संत, इन दोनों का काम एक ही होता है। आप शक्कर को किसी भी चीज में डालेंगे वो अपनी मिठास छोड़ देती है। गुड़ को, शहद को, शक्कर को आप किसी भी चीज में डालेंगे वो अपनी मिठास छोड़ देगी। वो मिठास दिए बिना रह ही नहीं सकती। शक्कर, गुड़, शहद अपनी मिठास जिसमें भी आपने उसको डाला है वो अपनी मिठास दे ही देती है। उसी तरह संत जो होते हैं, सद्गुरु जो होते हैं, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक जो होते हैं, गुरु और संत का काम भी एक ही होता है कि वो जनमानस को भगवान की भक्ति की मिठास में डुबो दे। शक्कर जैसे अपना तत्व छोड़कर चली जाती है, मिठास छोड़कर चली जाती है कि ये सब्जी में डाली तो सब्जी मीठी हो गई, कड़ी में डाली कड़ी मीठी हो गई, पोहा में डाला पोहा मीठा हो गया, खिचड़ी में डाला खिचड़ी मीठी हो गई, चाय में डाली तो चाय मीठी हो गई, दाल में डाली दाल मीठी हो। शक्कर ने अपनी मिठास, जहां भी शक्कर को डाला गया उसने अपनी मिठास दे दी। जहां संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भगवत भजन करने वाला जहां भी जाता है अपनी भक्ति की मिठास शक्कर की तरह छोड़कर चला जाता है। उसका एक क्रम बना हुआ है। किसी सदगुरु के पास जाना, किसी संत के पास जाना, किसी गुरुजन के पास जाना, तो ये गुरु के पास जाकर मत कहना कि मुझे ये तकलीफ है। आप तो बस केवल इतना गुरु के सम्मुख में पहुंच गए और गुरु ने आपको अपनी निगाह उठाकर दृष्टि से देख भी लिया, तो उसका जो भजन है, उसका जो कीर्तन है, उसका जो स्मरण है, उसका बल आपके ऊपर पड़ गया और आप उस दुख से अपने आप निवारित हो गए। आपको फिर वो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी गुरु के पास में मांगने के लिए कभी मत जाओ। गुरु के पास जाओ तो उसकी कृपा की दृष्टि हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए। दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर हम गुरु के पास गए हैं, संत के पास गए हैं, सदगुरु के पास गए हैं, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। देव और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है। देव में और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है। देव और महादेव में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि देव को पुकारने पर देव दर्शन दे देते हैं। देव में और महादेव में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि देव को अगर पुकारा, देवताओं को अगर पुकारा, तो वो आपको दर्शन देने आ जाते हैं, वो दर्शन दे देंगे। देव और महादेव में सबसे बड़ा अंतर है कि देव और महादेव, देवता का काम है, अगर कोई ने पुकारा तो वो दर्शन देने के लिए आ जाते हैं, वो दर्शन देने के लिए पहुंच जाते हैं। और महादेव में और देव में एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि महादेव दर्शन देने के लिए नहीं आते, जिसने उनको पुकारा है उसको दर्शन के लायक बना देते हैं, उसको ऐसा बना देते हैं कि लोग उसका दर्शन करते हैं। देव और महादेव में एक सबसे बड़ा अंतर है। देवता का भजन कर रहे हो तो वो दर्शन देने आएंगे। देवता को पुकारोगे तो वो तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। देवता को पुकारोगे तो वो भगवान देवता आपको दर्शन देने के लिए पहुंच जाएंगे। पर देवता और महादेव में, देव और महादेव में अंतर ये है कि महादेव दर्शन देने के लिए नहीं आते, पर आपको ऐसा बना देते हैं कि दुनिया के लोग आपका दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा मेरा महादेव आपको बना देता है। शिव की आराधना, शिव की भक्ति, शिव का भजन, शिव का कीर्तन आपको उस मंजिल तक ले जाकर छोड़ देता है
जिस मंजिल की आपने कामना भी नहीं करी होगी, जिस मंजिल की आपने कामना भी नहीं करी होगी, उस मंजिल तक मेरा देवादिदेव महादेव आपको ले जाकर छोड़ देगा। आपके भजन का जो बल है, आपकी भक्ति का जो बल है, बस वो प्रबल होना चाहिए। और जब भक्ति का बल बढ़ता है, भजन का बल बढ़ता है, विश्वास का बल बढ़ता है, तो परमात्मा के दर्शन का एक आनंद अपने आप प्राप्त हो जाता है। एक वो मूंगफली जो मिलती है, सिंगदाना, छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, मूंगफली बोलते हैं कि सिंगदाना बोलते हैं? मूंगफली बोलते हैं ना। तो मूंगफली सब्जी वाले के यहाँ से जाकर लेकर आना कि भैया क्या रुपए किलो है। तो वो मूंगफली आप सब्जी वाले से पूछोगे तो वो कह देगा ये 30 रुपए किलो है, या 20 रुपए किलो है, या 40 रुपए किलो है। अब वही मूंगफली एक ठेले वाला सेक रहा हो, चूल्हे पर उसको सेक रहा हो, रेत गरम गरम बालू में उसको सेक रहा हो, और वो सेकने वाले के पास जाकर पूछना कि मूंगफली क्या रुपए किलो है। जो सब्जी वाले के यहाँ मूंगफली 40 रुपए किलो थी, वो सेकने वाले के यहाँ मूंगफली 100 रुपए किलो है। एक भुट्टा, मक्का, वो कच्ची मक्का, कच्चा भुट्टा सब्जी वाले के यहाँ से लेकर आना तो 10 रुपए का दे देगा, 15 रुपए का दे देगा, 20 रुपए का दे देगा। और जिसके यहाँ वो आग में उसको तपा रहा है, सेक रहा है, जिसके यहाँ वो सेकने में लगा हुआ है, उसके यहाँ जाकर पूछना तो सब्जी वाले के यहाँ अगर वो 10 रुपए का है तो सेकने वाला 20 का देगा। सब्जी वाले के यहाँ अगर 15 रुपए का है तो सेकने वाला वो 30 रुपए में देगा। सब्जी वाले के यहाँ अगर वो 20 रुपए का है तो सेकने वाला उसको 40 रुपए में देगा। क्यों? मूंगफली कच्ची है तो उसकी कीमत कम है, सिक गई कीमत ज़्यादा हो गई। भुट्टा कच्चा है, उसकी कीमत कम है, सिक गया उसकी कीमत ज़्यादा हो गई। कारण केवल इतना सा है, जो ये संसार सागर में आने के बाद परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, अपने, पराए, इनके कानों में, इनके अपशब्दों में, इनकी गालियों में, इनके आड़े टेढ़े व्याख्यान में पढ़कर जो सिक जाता है, दुनिया की टाप में जो सिक जाता है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है, उसकी पहचान अपने आप बढ़ जाती है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ गई, उसकी पहचान अपने आप बढ़ गई। कच्चा भुट्टा, कच्ची मूंगफली की कीमत कम है, पर सिकी हुई, तपी हुई, उसको जो ताप में तपाया गया, उसकी कीमत बढ़ गई। तपन होने पर, तपने पर उसकी कीमत बढ़ गई है। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब वो मक्का में, वो भुट्टे में जो जो चीज़ होती है, वो सब उसमें अग्नि में जल जल कर, तप तप कर वो सब समाप्त हो जाती है। उसी तरह जब हम संसार के शब्दों में, संसार की वाणी में, संसार के इन तानों में हमें जब तपाया जाता है, लोग अब शब्द कहते हैं, कहे ना कि ये मार्बल जो जमीन पर लगा हुआ है, उसी मार्बल की मूर्ति मंदिर के अंदर है और वही मार्बल जमीन में भी लगा हुआ है। मार्बल एक ही है, पत्थर एक ही है, जमीन में भी लगा है और मूर्ति में भी पूजा रहा है। मार्बल जमीन में भी है और मूर्ति में अंकर भगवान की आराधना में भी पूजा रहा है। उसका कारण केवल इतना है कि मार्बल को जब तराशा जा रहा था, मार्बल को जब तराश रहे थे, मार्बल को जब काट रहे थे, तराशते 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 वो इतना तराशा गया कि भगवान बनकर मंदिर के अंदर पूजा गया। और जो तराशते समय नहीं तराश रहे थे और जो चोट को सहन नहीं कर पाया, वो टूट गया, तो जमीन पर लग गया। उस पर लोग जूता रख रहे हैं, पाँव रख रहे हैं, थूक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। जिसने चोट को सहन कर लिया, जिसने शब्दों को सहन कर लिया, जिसने वाणी को सहन कर लिया, जिसने अपशब्दों को सहन कर लिया, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा कहें, दुनिया के लोग अपशब्द कहें, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा बोलें, और यदि आपने उनके शब्दों को सहना प्रारंभ कर लिया, उनके तानों को आप सहते रहे, उनके तानों को आपने सह लिया, तो समझ लो कि आपकी चमक बढ़ जाएगी और आप देवादिदेव महादेव के करीब तक पहुंच सकते हो। ये कहेंगे, ताना देने वाले ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा कहने वाले आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे,
बोलने वाले बोलते रहेंगे, पर आपका जो भजन का बल है, आपकी जो भक्ति का बल है, वो बढ़ना चाहिए। आपके स्मरण का जो बल है वो बढ़ना चाहिए। आप जब जब आनंद के साथ में आगे बढ़ने का ना, हमें तो ये ध्यान देना है कि हमें कुएं पानी का काम है नीचे की ओर खींचना, और तुम्हें इस पानी में से, इस जल में से बाहर निकलना है, तो तुम्हारा काम है कि कोई ठिकाना ढूंढना, कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जिसको पकड़कर आप कुएं से, बावड़ी से, तालाब से बाहर निकल जाए। दुनिया के लोगों का काम है आपको अपशब्द कहना, ताना देना, गाली देना, आड़े टेढ़े कहना, पर आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए, आपके अंदर वो बल होना चाहिए, आपके अंदर वो आनंद होना चाहिए कि मुझे दुनिया के ताने से कोई मतलब नहीं, मुझे दुनिया के इन कहने वालों से कोई मतलब नहीं, मेरा तो काम है बस जो कर्म मेरा है वो मुझे करना है। इसलिए कल भी कहा था कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना जाने। हमारे ऊपर है हम क्यों दुनिया के तानों में आए। देवऋषि नारद कितने विचित्र होंगे, जरा सा ध्यान लगा कर देखिए, कितना विचित्रता होगी देवऋषि नारद की, जरा ध्यान लगाइएगा। जो देवऋषि नारद भगवान शिव जी के सामने जाकर कह रहे हैं कि तुम कामदेव को नहीं जीत पाए और मैंने कामदेव को जीता है। जो तुमने नहीं करा वो मैंने करा। शिव जी ने स्वीकार कर लिया कि मैंने कामदेव को नहीं जीता। आपने जीता है ना, बस आपसे इतना सा निवेदन है कि यह बात आप किसी से मत कहो कि मैंने जीता। अपनी बड़ाई अपनी जीवान से और पड़ोसी की बुराई अपनी जीवान से कभी मत करो। अपनी जिह्वा से अपनी बड़ाई मत करना और अपनी जिह्वा से किसी की बुराई मत करना। इससे जितना दूर रहोगे उतना सुख पा जाओगे। पर नारद जी मानने को कहां तैयार थे। कल कथा में आपको कहा था भगवान विष्णु के पास पहुंच गए थे, भगवान नारायण के पास पहुंच गए थे। एक रुद्राक्ष की माला शिव जी ने दी थी, उसको फेंक दिया था देवऋषि नारद ने, जमीन पर डाल दिया कि मेरा सम्मान केवल रुद्राक्ष की माला, केवल रुद्राक्ष की माला। अब नारद जी को समझाए कौन, फूल की माला पहनाते तो वो बासी हो जाती, पुष्प की माला अगर पहनाते तो वो बासी हो जाती। अगर तुम्हें कोई ड्राई फ्रूट्स की माला, बादाम की, काजू की, पिस्ता की, लौंग की, इलायची की, ये माला पहनाते तो ये भी आने वाले समय में कीड़ा पड़ जाता। हमने जो आपको माला पहनाई वो रुद्राक्ष की माला पहनाई, और रुद्राक्ष की माला एक ऐसी माला होती है जो सम्मुख में अगर हमारे वक्षस्थल पर भी दिख रही है, हमारे गले में पड़ी हुई भी दिख रही है, तो ना जाने कितने रोगों को एक रुद्राक्ष की माला का, एक रुद्राक्ष रोगों को दूर भगा सकता है। वो माला मैंने देवऋषि नारद तेरे को पहनाई है। ये कोई साधारण सी माला जो मैंने तुम्हें पहनाई। माला माला में अंतर होता है। एक नेताजी को कोई माला पहनाए, एक व्यक्ति को कोई माला पहनाए, वो माला में अंतर है। और एक व्यक्ति जब अपने शादी के समय पर स्टेज पे जाता है और दुल्हन माला पहनाती है, वो माला में अंतर है कि नहीं? बोलो, जम के बोलो जरा, अंतर है ना। एक पत्नी पहना रही है, एक अर्धांगिनी पहना रही है, एक जिससे उसका विवाह हो रहा है वो उसको माला पहना रही है, और एक संसार के लोगों ने माला पहना। और फिर समझ लो, पत्नी भी रोज माला पहना रही है, उसकी कोई महत्वता नहीं है। पति पत्नी रोज अपने कमरे में जावे और पति पत्नी को माला पहनावे, पत्नी पति को माला पहनावे, रोज प्रतिदिन माला पहनावे, तो उसका कोई महत्व नहीं। माला का महत्व कब? जब पहली बार धर्म पत्नी पति को मंडप के नीचे अग्नि की साक्षी में या स्टेज पर पहली बार जब माला पहनाती है, उस माला की मूलता, उसको वर माला कहा जाता है, उसको विजय माला कहा जाता है। धर्म पत्नी पति को मंडप के नीचे अग्नि की साक्षी में या स्टेज पर पहली बार जब माला पहनाती है, उस माला की मूलता, उसको वर माला कहा जाता है, उसको विजय माला कहा जाता है। वो माला की मूलता है। अब किसी को माला रोज पहनाई जाए, उस माला की कोई महत्वता नहीं, पर वो जो माला है वो विशेष समय पर एक बार जो अर्पण कर दी, वो माला मतलब समर्पण की ओर है।
तुम रोज मंदिर जाते हो, प्रतिदिन मंदिर जाते हो, प्रतिदिन भगवान के मंदिर में पहुंचकर जल चढ़ाते हो, तुम्हें मालूम नहीं रहता कि आज सोमवार की अष्टमी है, तुम्हें मालूम नहीं है कि आज शिवरात्रि है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज बुद्ध की अष्टमी है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज बुद्ध की प्रदोष है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज रवि की प्रदोष है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज वो कौन सी तिथि। आप तो बस रोज मंदिर जा रहे हो, रोज शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, रोज बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तुम रोज शिव जी की आराधना कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि आज सोमवार की अष्टमी है, कि रविवार का प्रदोष है, कि बुधवार का प्रदोष है, कि गुरुवार का प्रदोष है, कि तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। तुम तो नियम बनाकर बस प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाना, भगवान को जल चढ़ाना, भगवान को जल चढ़ाकर बेलपत्र समर्पित कर देना, ये तुमने नियम बनाकर करा। अब तुम्हें अंदाजा नहीं कि आज कोई विशेष तिथि है, जिस तिथि पर अगर कोई भूल से भी जल चढ़ा देता है तो महादेव उस पर कृपा कर देते हैं। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने बताया और हमने किया, शंकर जी का कोई उपाय सियोर वाले महाराज ने बताया, हमने किया। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने यह बता दिया, हमने किया। हम कहते हैं तुम्हारा वो करा हुआ काम नहीं करता, जितना तुम रोज मंदिर में जाकर जो जल चढ़ाते हो और तुम्हारे अनायास तुम्हें ध्यान नहीं रहता कि आज कौन तिथि, कौन वार, कौन नक्षत्र, और तुमने बाबा को जल चढ़ा दिया तुम्हारे अंदाजे से बाहर, और तुमने भगवान शिव को रिझा लिया और बस तुम्हें उसका फल प्राप्त हो गया, तुम्हें उसका फल मिल गया। आप तो बस एक केवल आनंद के साथ चले हो। एक बड़ी सुंदर बात है महाराज, एक प्रसंग आता है। एक संत की कुटिया, बहुत सारे भक्त संत के पास आते हैं, बहुत सारे। एक बाहर गांव की वैश्या को मालूम पड़ा कि यहां संत से मिलने बहुत लोग आते हैं, तो वैश्या को लगा कि यहीं संत के पास में ही मैं एक मकान ले लेती हूँ, जो संत के यहाँ आएंगे मेरा सुंदरता देखकर मेरे पर लोभित होंगे और मेरे यहाँ भी आएंगे, मेरे यहाँ भी पहुँचेंगे। वैश्या ने पास में मकान ले लिया। संत के यहाँ भीड़ पड़ती, वैश्या के यहाँ भी भीड़ पड़ती, पर वैश्या को लगा कि इतनी भीड़ संत के यहाँ आती है और इतने लोग संत के यहाँ पहुँचते हैं, वैश्या को लगा कि जितने तो मेरे यहाँ नहीं आते उतने संत के यहाँ आते, जितने मेरे यहाँ नहीं आ रहे उतने संत के यहाँ आ रहे। बस वैश्या ने अपने जो चाहने वाला था उससे कहा कि मुझे ये संत की जो कुटिया है ये ठीक नहीं लग रही है, ये संत का जो भवन है, ये संत की जो कुटिया है ये मुझे ठीक नहीं लग रही। वैश्या का शब्द उसके चाहने वाले ने सुना तो क्या करूं, उसने कहा लगा दे आग संत के झोपड़े में, संत के झोपड़े में आग लगा दे। लगा, और संत के झोपड़े में आग लगा दी गई। आग लगाई, संत बाहर निकल गए, झोपड़ा धधक धधक कर जल रहा था। झोपड़े की आग की लपट इतनी तेज गई कि वेश्या के घर में प्रवेश कर गई और वेश्या का घर भी जल गया, वेश्या का घर भी जल गया। वेश्या आई संत के पास, आकर उसने कहा बाबा ये अच्छी बात नहीं है, आपने मेरे घर में आग लगवा दी है। संत कहते हैं मुझे तेरे से मतलब क्या जो मैं तेरे घर में आग लगवाऊं, ना तो मैं तुझे पहचानता हूं, ना मैं तुझे जानता हूं, ना कभी तेरा और मेरा कोई परिचय हुआ, तो मैं क्यों आग लगाऊंगा? ना तूने मुझे देखा ना मैंने तुझे देखा, फिर आग लगाने का काम क्या है? मैं क्यों आग लगाऊंगा? वैश्या कहती है नहीं, आपने मेरे भवन में आग लगाई है। संत कहते हैं मैंने तेरे भवन में आग नहीं लगाई, बस बात इतनी सी है, तेरे यार ने मेरे घर में आग लगाई थी और मेरे यार ने तेरे घर में आग लगाई। हम जिसका भजन करते हैं ना, हम जिसका स्मरण करते हैं, हम जिसका कीर्तन करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है आपको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, जवाब आपका महादेव देता है। जवाब आपका महादेव देगा, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप क्यों जवाब दे रहे हो? क्यों आप शब्द कह रहे हो?
उसने गाली दी, पलट कर आपने गाली दे दी। भगवान कृष्ण को गाली पर गाली बुआ का लड़का दे रहा है शिशुपाल। एक गाली देता तो चल जाता, और सग्गी बुआ का लड़का। दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप कितना कमा रहे हो, दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हो, दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप कहां जा रहे हो। सबसे ज्यादा तकलीफ तो अपनों को होती है, दूसरों को तकलीफ नहीं होती है। दूसरों को कभी तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ अपनों को होगी, तकलीफ अपने वालों को होगी, दुनिया के लोगों को नहीं। भगवान कृष्ण को जो गाली देने वाला था वो कोई दूसरा नहीं, किसी ने नहीं कहा भगवान कृष्ण को कोई चोर कह दिया हो या अपशब्द कह दिया हो या ताने दे दिया हो। भगवान कृष्ण को किसी ने गाली नहीं दी, भगवान कृष्ण को किसी ने अपशब्द नहीं कहा। भगवान कृष्ण को अपशब्द कहा तो उनकी बुआ के लड़के ने, शिशुपाल ने कहा, गाली पर गाली दी। और भगवान सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। आखिरी में फिर सहन नहीं हो पाया, तब सुदर्शन उठाया और सुदर्शन उठाकर उसका शीश काटा। अंत में किसके पास फुर्सत है? आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं कि कोई फालतू की बात करे। आज के समय में किसी के पास समय नहीं कि कोई फालतू का भी बात करे। बात वहां है, अपनों को तकलीफ है, अपनों। बुरा जो देखन में चलिया, बुरा ना मिलिया कोई, अपना स्वयं। कावड़ लेकर जाने वाले जितने भक्त होते हैं, जो शिव जी की कावड़ लेकर जाते हैं, जो भगवान शंकर की कावड़ लेकर जा रहे हैं, शिव जी की कावड़ लेकर जाते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हैं। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, रोज भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं। मैं आपसे पूछूं, इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, इतने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और इतने लोग इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, एक अंदाजा लगाकर बताना, कावड़ ले जाने वालों को ताना देने वाला कोई दूसरा नहीं होता, कावड़ ले जाने वालों को ताना देने वाला भी अपना ही होता है। जल चढ़ाने वाले को ताना देने वाला दूसरा नहीं होता, जल चढ़ाने वाले को ताना देने वाला भी अपना ही होता है। आप रोज मंदिर जाओगे, दुनिया के लोग आपको ताना देंगे, ये चल दी सती सावित्री। बताओ मंदिर जाने से क्या होता है? क्या मिलता है शिव जी को जल चढ़ाने से? क्या मिलता है बेलपत्र चढ़ाने से? अरे जो मंदिर जाने वालों को ताना दे रहे हैं, वो कभी शॉपिंग मॉल जाने वाले को ताना क्यों नहीं देते कि रोज रोज मॉल क्यों जाते हो, रोज कपड़े की दुकान पे क्यों जाते हो, रोज खरीदने क्यों जाते हो, रोज सामान लेने क्यों जाते हो, हर 15 दिन में मोबाइल को रिचार्ज कराने क्यों जाते हो? कभी ताना देने वालों से पूछना कि तुमने ताना तो केवल धर्म की जगह पर दिया, तुमने ताना अपशब्द तो धार्मिक जगह पर दिया, पर तुमने कभी ताना किसी मॉल में जाने वाले को, शॉपिंग मॉल में जाने वाले को, कहीं ब्यूटी पार्लर जाने वाले को, कहीं इधर उधर जाने वाले को कभी ताना क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि वो उस जगह ताना दे ही नहीं सकते। उनको दिक्कत तो केवल उस बात से है कि ये भगवान से जुड़ क्यों रहा, ये भगवान की अविरल भक्ति से जुड़ क्यों रहा, ये भगवान के भजन से जुड़ क्यों रहा। और बोल बम का नारा है, सहारा है। ताना देने वाले देते रहेंगे आपको भगवत भजन। वो कहते हैं ना, एक लोहे का किला, एक लोहे की कील, लोहे का किला, इसको नदी के उस पार ले जाना है। इस किले को पानी से पार करना, उस पार बहुत लंबी चौड़ी नदी है और किले को पार ले जाना है। किले को पानी में छोड़ दो, पार उतर जाएगा? बोलो, जम के बोलो जरा। किले को पानी में डाल दो तो वो उस पार हो जाएगा? नहीं। किले को नदी में छोड़ दो, वो पार हो जाएगा? नहीं। किले को नदी के पार अगर भेजना है तो उसको लकड़ी में ठोक दो या नाव में उसको ठोक दो, नाव पार होगी तो किला भी पार हो जाएगा। ये किला अकेला पानी में तैर कर पार नहीं हो सकता, उसको ठोकना पड़ेगा नाव में, लकड़ी में, तब ये किला पार होगा। उसी तरह ये शरीर, ये आत्मा, ये चित्त, ये मन ऐसे ही पार नहीं होगा। इसको शिव महापुराण की नौका में इस मन को चरणों में ठोकना पड़ेगा, तब जाकर ये भवसागर से पार हो सकता है। तब हो सकता है, पार कहां से हो सकता? हम तो वहीं की वहीं खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि ये पार हो जाए। अरे वृंदावन के 5 संत, वृंदावन के 5 पंडा एक नाव के अंदर बैठ गए। अब ब्रज के
पंडा जब नाव के अंदर बैठे, अब नाव के अंदर बैठे तो उन्होंने बढ़िया जोरदार भांग वांग घोट कर पी ली और पी कर नाव के अंदर बैठे। नाव वाले से बोला, आज नाव तू नहीं चलाएगा, नाव हम चलाएंगे और हमको मथुरा जाना है वृंदावन से, हम नाव लेकर जाएंगे, तू नहीं जाएगा, चल उतर नीचे। नाव वाला नीचे उतर गया। इन्होंने पांचों ने नाव को खेना चालू कर दिया। सवेरे 9 बजे से नाव को खे रहे, शाम की 6 बज गई। घाट पर बहुत सारे लोग आए तो पंडाओं ने पूछा, क्यों रे ये कौन सा घाट है? तो क्या ये वृंदावन का घाट है? तो हम तो मथुरा जा रहे थे, अभी तक नहीं पहुंचे। सुबह 9 बजे के निकले, शाम की 6 बज गई, अभी तक मथुरा क्यों नहीं पहुंचे? तो घाट पर खड़ा हुआ व्यक्ति बोला, तुम चले तो कब के जाते, पर नाव को तुमने खूंटे से नहीं छोड़ा, इसलिए वो वहीं वहीं घूम रही है पर पार उतर नहीं रही है। हम बस उसी में रमे हुए, हमारी सद्बुद्धि, हमारा विचार, हम भी वहीं घूम रहे हैं, बस उस जगह पर हम वहीं की वहीं भ्रमण कर रहे हैं, हम वहीं की वहीं घूम रहे हैं। अपने मन को हमने खूंटे से बांध रखा है, परिवार का खूंटा, नातों का खूंटा, रिश्तों का खूंटा, कबीले का खूंटा, हमारे अहम का खूंटा, अहंकार का खूंटा, हमारी वासना, आसक्ति, तृष्णा का खूंटा, इसमें हमने अपने मन को बांध कर रखा है। तो हम पार कैसे हो सकते हैं? शिव मंदिर में जाना, सारे खूंटों से छूट कर जाना। शंकर के मंदिर में कभी तुम सेठ बनकर मत जाना। शंकर के मंदिर में कभी भी तुम ये मत सोच कर जाना कि तुम्हारे पास में कितना बड़ा बंगला है, कि कितनी गाड़ी है, कि कितनी फैक्ट्री है, कि कितना दुकान है, कि कितनी जायदाद है। शंकर के मंदिर में कभी ये सोच कर मत जाना कि तुम कितने सुंदर हो। शिव के मंदिर में ये सोच कर मत जाना कि तुम्हारे पास कितना वैभव है। शिव के मंदिर में तुम ये कभी सोच कर मत जाना कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ी है। शिव के मंदिर में ये सोच कर मत जाना कि कितने लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। शिव के मंदिर में तो ऐसे जाना जैसे एक पिता से मिलने के लिए एक बेटी अपने बाप के पास जाती है, ऐसे शंकर से मिलने के लिए तुम जाना कि शिव तुम्हारी सुने और तुम शिव की सुनो। देवर्षि नारद ने गलती करी। नारद जी ने अहंकारवश रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया, नारायण जी के पास में जाकर अपना गुणगान गा भी दिया। भगवान नारायण की आंख में आंसू भी आ गए। किसने निंदा कर दी? शिव जी की। अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर दी। अपने मुंह से अपनी बड़ाई और पराई की निंदा कभी ना करें। ये निंदा भी करी और बड़ाई भी करी। नारायण ने कह दिया कि तुम्हें बंदर का मुंह लगेगा, मुझे घोड़े का मुंह लगेगा, क्योंकि मैंने निंदा सुनी है। ये निंदा करने वाला तो करता रहेगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं, गुरु जी भगवान से कहा करो ना, ये चुगली करने वालों को काय को पैदा कर देते हैं। जब देखो जब बुराई, जब देखो जब बुराई, जब देखो जब निंदा, जब देखो जब निंदा। बात बात में लोग निंदा कर देते हैं, चुगली करने बैठ जाते हैं। इनको भगवान ने क्यों पैदा करा? हम कहते हैं भगवान के यहाँ पर हर तरह के फूल हैं, भगवान सब तरह के फूलों को रखता है। जैसे हमारे बगीचे में केवल गुलाब ही गुलाब लगा दो तो आनंद नहीं आएगा, थोड़ा बहुत गेंदा लगाना पड़ता है, थोड़ा कनेर लगाना पड़ता है, थोड़ा कमल लगाना पड़ता है। अपने बगीचे में हमें सब तरह का फूल रखना पड़ता है। माली के बगीचे में माली सब तरह का फूल रखता है। एक तरह का रखेगा तो उसका व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, 10 तरह का फूल रखेगा तो व्यापार अच्छा चलेगा। भगवान कहते हैं मेरे बगीचे में भी मैंने ढेर पुष्प लगाए हैं, ये चुगली करने वाले को मैंने खुद, भगवान कहते हैं, पैदा करा है। निंदा करने वाले को भगवान कहते हैं मैंने पैदा करा है। उसका कारण केवल एक है, ये जिसकी जिसकी निंदा करेंगे वो अच्छा होता चले जाएगा और रोग इनके खाते में आता चले जाएगा, ये ठीक होता जाएगा। वाला कहता रहेगा, अब शब्द कहने वाला बोलता रहेगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख, ये बहन लिख रही है, ऑपरेशन तो हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर कर कह दिया किडनी निकालने की जरूरत नहीं, इसकी किडनी तो ठीक है। और शिव तत्व हमारे भीतर का विश्वास है। रामचरितमानस में लिखा क्या कि शिव तत्व है क्या, और उस तत्व को हम जाने कैसे? ये हंसने वाले हंसते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे। आपके ऊपर, हमारे ऊपर लोग ज्यादा कहते हैं ये तो टोटके वाला महाराज है, ये तो उपाय वाला महाराज है, ये तो लोगों का काम है ताना देना। तुम टोटके वाला समझो चाहे उपाय वाला समझो, पर इतने लोगों की झोली अगर बाबा भर रहा है तो हम टोटके वाले ही सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है किसी के कुछ कह देने पर? आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। जितना तुमको अपशब्द कहा जाएगा, जितने जितने लोग तुमको गालियां देंगे, जितना जितना तुमको आड़ा टेढ़ा कहेंगे, आप उतने उतने सीढ़ी 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 चढ़ते 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 एक दिन मेरे शिव तत्व को प्राप्त कर जाओगे और मेरे महादेव के हो जाओगे, उतने नजदीक पहुंचोगे।
मीराबाई को जब तक अपशब्द ना किया गया, मीराबाई के सामने गिरधर गोपाल नहीं आए। जब मीराबाई को ताने दिए गए, कहां है तेरा कृष्ण, कहां गिरधर गोपाला, कहां तेरा कन्हैया, जहर का प्याला अमृत कर दिया, सांप का पिटारे में पुष्प की माला कर दी, शेर के सामने खड़े होकर भगवान ने बंसी का नाद कर दिया, वन में जहां प्रहलाद के सम्मुख में खोलते तेल में डाला ठंडा पानी हो गया, हाथी के पांव के नीचे प्रहलाद को डाला बच गया। जब तक उसको त्राणना नहीं मिली तब तक वो सुख का अनुभव नहीं करा, परमात्मा के एक करीब का अनुभव नहीं कर पाया। परमात्मा अरे भाई, हमें शिव की एक लोटा जल की महत्वता का स्मरण करना है। हम आपसे कहेंगे रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, डॉक्टर को जरूर दिखाओ। किसको दिखाओ? डॉक्टर को जरूर दिखाओ। जितनी जांच डॉक्टर बोले वो सारी जांच कराओ, जैसा जैसा डॉक्टर बोले वैसा करिए। पर उस डॉक्टर का काम है बताना, वो डॉक्टर के अनुसार बताए वैसा करो, दवाई लो, औषधि लो, जैसा बोल रहा है, जितनी जांच बोल रहा है वो सब कराओ। पर साथ में एक काम और करते रहना, जब जब डॉक्टर के यहाँ जाना तब तब मेरे महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जा। एक शिव तत्व है ये ओघड़ी तत्व है। डॉक्टर को दिखाओ, उसकी दवाइयां लो, उसकी औषधि लो। डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, उसके पास पहुंचो, उससे कहो। और अगर मेरा शिव साथ में है तो डॉक्टर रूपी शंकर और ओघड़दानी शिव दोनों मिलकर आपके जीवन को वापिस नूतनता दे सकते हैं। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं? आपके जीवन को वापिस वो नूतनता दे सकता है। आप वहां तक पहुंचो तो उस शिव की स्तुति में, उस शंकर के गुणगान में, उस शंकर के आनंद में आप पहुंचो तो हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारी भक्ति डोलना नहीं चाहिए। लोग कहेंगे आपको, अपशब्द कहने वाले कहेंगे, जितना जितना लोग गालियां दे, जितना अपशब्द कहें, जितना ताना दे, जितना आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो, जितना कहना कहने दो। आप अपनी भक्ति करिए, आप अपना विश्वास दृढ़ करिए। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, जिनको आता है वो भी बोलो, उसके ही तो सहारे हम। ना इनके भरोसे हूँ, उस परमात्मा के भरोसे पर जब तक है तब तक हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। कहे कहने वाले, अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले बोले, बोलने दो। आज किसी ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी आप लोगों से कहते हो कि शिव महापुराण की कथा में जो आता है उसका 3 महीने में काम हो जाता है, ऐसा यहाँ क्या होता है? हमने कहा यहाँ 3 चीजें एक साथ होती है।
ग्रंथ, संत और भगवंत यहां एक साथ मिलते हैं, इसलिए बाबा सुन लेता है। ये कौन है जो यहां कथा में आकर बैठे हैं? ये भगवंत हैं, और कथा में कई संत भी आकर बैठे हुए हैं, और कथा में ये ग्रंथ भी रखा हुआ है। तो ग्रंथ, संत और जम के बोलो भगवंत, ये तीनों का समावेश इस शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत होता है। तो भगवान भी आकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देता है। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये आनंद की प्राप्ति। बोल बम का नारा है। ये हमारे भीतर का एक विश्वास, हमारे भीतर की एक दृढ़ता, हमारे भीतर का एक भरोसा, सुखता का, आनंदता का भाव। अब जरा विचार करिए कि भगवत स्मरण में जो फल है आपके, आप जाएं डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर बोले वैसा औषधि कराएं, डॉक्टर बोले जैसा आप काम करें, जांच कराओ, सब कुछ कराओ, पर साथ में आपके भीतर शंकर की भक्ति को जागृत करिए। शिव के भीतर, आपके भीतर शिव की भक्ति को जागृत करिए। बेटा एजुकेशन, बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, सीए की पढ़ाई कर रहे हो आप, मेरी बेटियों से निवेदन है दिल से पढ़ाई करो, मेरे बेटों से निवेदन है दिल से पढ़ाई करो, अच्छी करो, दिल से, मजबूत, एकदम दमदारी से। जितना कभी नहीं पढ़े उतना अब पढ़ो। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एक बार अगर नहीं निकले, दो बार नहीं निकले, हिम्मत मत हारना। अब शंकर के भरोसे अब की बार शिव जी पर जल भी चढ़ाऊंगा, बेलपत्र भी चढ़ाऊंगा, शहद लगाकर भी जाऊंगा, और साथ में जो अभी तक मेहनत करी उससे 4 गुनी मेहनत ज्यादा करूंगा, और ज्यादा करूंगा तो रिजल्ट मेरा अच्छा आएगा, ये निश्चितता है। मेहनत करने वाले का साथ मेरा महादेव हमेशा देता है, हमेशा। जो मेहनत ही नहीं करता, पढ़ा है, बैठा है, बस अपने को क्या करना, तो फिर मेहनत भगवान करें, मेहनत तो मैंने भी करी ना। दुनिया के लोगों ने तो अमृत पिया, सारे देवताओं ने अमृत पिया, देवाधिदेव महादेव कहते हैं मेरे भाग्य में विष आया था, मैंने विष पिया। तो संत, भगवंत और तीसरा है ग्रंथ, ये तीनों का समावेश है यहां, तीनों का समावेश। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचे कि मैंने शिव पुराण की कथा सुननी तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अरे करना पड़ेगा। शिव के मंदिर तक भी जा रहे हो, ये आपका परिश्रम है। शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रहे हो, ये आपका परिश्रम है। साथ में पढ़ाई कर रहे हो। कौन कहता है कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती? कौन कहे कि आपका सरकारी नौकरी ना लगेगी? मेरा बेटियों से और मेरे बेटों से निवेदन है, मेरे युवान बहन भाई से निवेदन है, ये कभी मत सोचना कोई तुमको अगर डरा दे कि बहुत मेहनत करना पड़ती है तब सीए निकलता है, लास्ट का सीए फाइनल तो बड़ी मेहनत से होता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो बड़ी कठिन होती है, इसकी पढ़ाई तो बहुत कठिन होती है, अरे कलेक्टर का पद पाना कोई साधारण है, एसपी डीएसपी बनना कोई साधारण है, ये बनना कोई साधारण है। हम कहते हैं जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो भी तो बने हैं, जब वो बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? आपके परिश्रम में कमी मत आना, आपकी मेहनत में कमी मत आना, और आपके विश्वास में कमी मत आना। आपका भरोसा दृढ़ कर लो, मैं कर रहा हूं, आपकी बार मम्मी, मां, आपकी बार, ए महतारी, आपकी बार जो पढ़ाई करूंगा ना, मैं गारंटी देता हूं, मैंने शिव जी पे जल चढ़ाया, मैंने बेलपत्र चढ़ाई है, और अब मैं दिल से पढ़ाई करूंगा। अगली कथा में इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में पंडाल में बैठकर मैं भी कहूंगा कि मेरी नौकरी लगी है। ये मेहनत तुम्हारी है, ये संघर्ष तुम्हारा है, ये परिश्रम तुम्हारा। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? बस याद दिलाना है। हनुमान जी को भी आता था उड़ना, हनुमान जी को भी आता था लंका तक जाना, वो भी वीर थे, पर उनको जामवंत ने याद दिलाया कि तेरे में वो बल भरा हुआ है। शिव महापुराण करती क्या है? आपके बल को याद दिलाती कि आप में कितना बल है, आप में कितनी एनर्जी है। शंकर भगवान विष नहीं पी रहे थे, देवताओं ने विष दे दिया शिव जी के पास में, शंकर भगवान नहीं पी रहे थे। शिव जी जब विष नहीं पी रहे थे तो पार्वती जी पास में खड़ी थी, उन्होंने कहा सारे देवताओं को अमृत मिला है, आपके पास में विष आया है। शंकर भगवान बोले बताओ गजब के लोग हैं, सबकी सबने अमृत ले लिया और मुझे विष दे दिया। पार्वती जी कहती है यही तो भगवान भोलेनाथ जी से पार्वती जी बोली यही तो करुणा है, यही तो कृपा है, दुनिया से हटकर कुछ मिला है ना आपको, यही तो कृपा है। शंकर भगवान बोले अगर मैं विष पीऊंगा तो फिर हलाहल विषय, भयंकर विषय, तुम जानती नहीं हो पार्वती। पार्वती जी कहती है अरे ये विष कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं। गले का विष जितना व्यक्ति को नहीं मारता, पार्वती जी कहती है उतना कानों का विष पूरे परिवार को मार देता है। गले का विष एक व्यक्ति को मारेगा और कान का विष पूरे परिवार को मार देता है। एक पूरा परिवार कान के विष से मर जाता है। भगवान राम की कथा उठाकर देखिए, जरा सा मंथरा ने कान में विष घोला था केकई के और पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया था। कान का विष पूरे परिवार को मार देता है। ये विष जो कान का होता है ना, ये बड़ी धीरे से आता है। लोग बड़ी मिठासता से कान का विष देते हैं। तुम्हारी काकी जी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी चाची जी ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे भैया ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे ससुर तो ऐसे हैं, तुम्हारी सास तो वैसी है। ये कान का जो विष होता है अच्छे अच्छे परिवार को बर्बाद कर देता है। गले का विष, मुख का विष, जिह्वा का विष एक को मारेगा, पर कान का विष सबको मार देता है जितने घर में है। और यही तो हो रहा है। आज हो क्या रहा है घर में? पति को पत्नी के बारे में अब शब्द कोई कह दे, पत्नी को पति के लिए कह दिया तुम्हारा पति ऐसा, तुम्हारी पत्नी ऐसी, तुम्हारा परिवार ऐसा, तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे, तुम्हारी माता ऐसी, तुम्हारे पिता ऐसे। ये विष जो भरा जाता है ये बर्बाद कर देता है पूरा परिवार। ये पूरे परिवार को बर्बाद। ये विष, कान का जो विष है सबसे भयंकर विष। सबसे भयंकर विषय कान का विष। बरते हैं, जिसे देखो वो कान के अंदर कचरा डाल रहा है, खूब निंदा का कचरा, खूब। अपने अपने कान के ऊपर एक, जैसे कान वाले लोग मशीन लगाते हैं, ऐसे दो चीज़ें बनवा लो। एक ऊपर कान के ऊपर लगाया करो डस्टबिन और नीचे लगाया करो यूज मी। मेरा कान नहीं है, कचरे का डब्बा है। जो आता है चुगली डालकर चले जाता है, जो आता है वो निंदा डालकर चले जाता है, जो आता है वो विष घोल कर चले जाता है। कितना ना जी भर के देखा, ना कोई बात थी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। महाराज कहां देखा हमने? माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा यह विष कुछ भी नहीं है, पी लो। शंकर भगवान करें पार्वती हलाहल विषय, शिव जी करें हलाहल, पार्वती जी करें पियो। यह विष कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर बल है तो बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हो, अगर बल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। अगर भगवान ने कोई बड़ी बीमारी भी दे दी ना तो इतनी जल्दी मत हार मत लेना। बहुत सारा कर्जा भी हो गया ना, बहुत जल्दी हार मत मान लेना कि मैं बहुत कर्ज में हो गए, सब बर्बाद हो गया, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, परिवार नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। ना ना ना, मरना नहीं है। अगर कितना भी दुख आ जाए, कितना भी रोग आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, कितनी भी तकलीफ में पड़ जाओ, मरने का प्लान बिल्कुल मत बना, क्योंकि मर भी गए तो वापिस जन्म लेकर फिर भोगना पड़ेगा। तो एक बार नौकरी पूरी करके जाओ, ड्यूटी पूरी। अगर घर पे खाना बनाकर आ गए, बच्चों का टिफिन रख कर आ गए, सारा काम कर कर आ गए, सास को चाय पिलाकर आ गए, ससुर की दवाई देकर आ गए, उसके बाद में कथा में आकर बैठ गए, तो कोई तुमको आड़ा टेढ़ा बोलेगा क्या? जम के बोलो जरा। और अगर तुम पूरा फैलारा फेंकला कर, बर्तन पड़े हैं, सामान पड़ा है, सब्जी पड़ी है, भाजी पड़ी है, फ्रिज खुला पड़ा है, लाइट खुली छोड़ दी, पंखा खुला छोड़ दिया, और फिर तुम कथा में जाकर बैठ जाओ, बस अब यहां से जाने के बाद 5 बजे तुम्हारी आरती चालू हो जाएगी। 5 बजे तुम्हारी आरती, यहां आरती विराम, आरती चालू। बताओ, इसका बाप रख कर गया था, इसके पिताजी रख कर गए थे, ऐसा छोड़कर चली गई, इतना फ्रिज खोल कर चली गई, लाइट खोल कर चली गई, सियोर वाला महाराज के इसको खाने को दे रहा है। आरती प्रारंभ। और अगर आप पूरा काम कर आए हो, फ्रिज बंद, लाइट बंद, बर्तन सब मांझ कर, साफ करके, सबका भोजन बना के, टिफिन लगा के, पहुंच कर, बेड़िया, सास को चाय पिलाकर, ससुर के लिए दवाई देकर, और कह कर आ रहे मम्मी मैं जा रही कथा में, सास भी कुछ नहीं बोली, बेटा सब कर दिया, हाँ सब कर दिया। जब पूरा काम फिनिश कर कर जाओगे तो सास भी कुछ नहीं कहेगी। उसी तरह मृत्यु लोक में आए हो, अपना बचपन, अपनी जवानी, अपनी अधेड़ी, अपना बुढ़ापा सब अच्छे से निकालो, और जब पूरा काम फिनिश कर कर जाओगे तो वो ससुर भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा, वो भगवान भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा। ये सब फिनिश कर कर। और जल्दीबाजी में नहीं, मैं तो अब बहुत परेशान हो गई, मर जाऊं मैं तो आधा काम करके जा, सुन जा, सुन, फिर धक्के मार के नीचे भेज दिया जाएगा। चल वापिस जन्म दो इसको, फिर भोगेगी, फिर भोगेगा। तो क्या मतलब? एक बार दमदार नौकरी कर कर जाओ, पूरी ड्यूटी फिनिश,
अपना पूरा होमवर्क जितना काम है सब निपटा के, पूरा होमवर्क निपटा कर फिर अपना काम में, फिर तो तुम कितना भी खेलो ना, माँ भी मना नहीं करती अगर होमवर्क पूरा हो जाए तो। क्यों, होमवर्क हो गया तेरा? हाँ, ला दिखा दो जरा, और कॉपी लाकर पूरी दिखा दे, लो लो देखो जरा, पूरा होमवर्क पूरा हो गया। हो, ये तो पूरा हो गया। और टीचर ने और कुछ तो नहीं बोला? नहीं, गुड गुड, कुछ नहीं। और नहीं तो कहीं कहीं का जो मक्कार बच्चा होता है वो बड़ा बड़ा बहाना बनाता है। एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा, सुनो कल तुम जो है चूहा, बिल्ली, कुत्ता और गाय, इनका फोटो बना कर लाना, चित्र अपनी अपनी कॉपी पे हो। सब बच्चों ने तैयारी कर ली, चूहा, बिल्ली, कुत्ता और बोलो जम के बोलो गाय, सबका चित्र बना। सब ने बनाया, एक आलसी था वो बनाया, एक बैठ गया स्कूल में। टीचर ने सबसे पूछा, तुमने बनाया, दिखाओ। सबके साइन करते करते टीचर इस आलसी बच्चे के पास आ गए, तुमने चित्र बनाया? हाँ। देखिए, बच्चे ने जो कॉपी खोली तो वो कोरी थी, उसमें कुछ भी नहीं था। टीचर ने पूछा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तुमने क्या बनाया? बच्चा बोला, मैंने चूहे का चित्र बनाया। कहाँ है? चूहे के बाद जब मैंने बिल्ली बनाई थी तो बिल्ली चूहे को खा गई। बिल्ली कहाँ है? मैंने बिल्ली के बाद जब कुत्ता बनाया था तो कुत्ता बिल्ली को खा गया। कुत्ता कहाँ है? कुत्ता के बाद मैंने जब गाय बनाई थी तो गाय का सींग देखकर कुत्ता भाग गया। गाय कहाँ है? गाय बनाई थी, हमारा पड़ोसी लालू राम है ना, घास लेके जा रहा था, गाय उसके पीछे चली गई। ना चूहा है, ना बिल्ली है, ना कुत्ता है, ना गाय है, कॉपी खाली है। जो बहाने बनाने वाला होता है वो हमेशा बहाने बनाता रहता है। भगवान ने तो मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, भगवान ने तो सारा दुख मुझे ही दे दिया, भगवान ने तो सारी तकलीफ मुझे दे दी। भगवान कई काय की तकलीफ दी, अच्छा शरीर दिया, 2 हाथ दिए, पाँव दिया, आँख दी, मुंडा दिया, खाने के लिए, सुनने के लिए कान दिया, इतना जोरदार शरीर दिया। मेहनत करना, कर्जा हो गया कोई बात नहीं, दुख आ गया कोई बात नहीं, रोग आ गया कोई बात नहीं, बीमारी आ गई कोई बात नहीं, तू मेहनत तो कर, शरीर तो अच्छा दिया है ना, कर मेहनत। और फिर जो लगा मेहनत करने में तो फिर एक फैक्ट्री का नहीं 10 फैक्ट्री का मालिक बनकर बैठ जाता। मेहनत तो करो। तुम कहो तो उसको जाकर, जिस समय आप उससे जाकर कहोगे तब जीवन का एक आनंद आएगा। अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में प्रार्थना के स्वरूप में करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। संत, ग्रंथ और भगवंत, इन तीनों का समावेश एक जगह पर होता है। संत भी, भगवंत भी और ग्रंथ भी। जब ये तीनों एक जगह पर एकत्रित होते हैं, दिखते हैं, तब जितने भी जीव भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं उनको एक ऊर्जा, उनको एक आनंद प्राप्त होता है। हमारे यहाँ कथा मंडप में शबरी नारायण वाले महाराज जी तो बैठे ही हैं, साथ में हमारे बीच में परम पूज्य चावल वाले बाबा श्री नरेंद्र शास्त्री जी भी विराजमान हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करें।
रोज प्रतिदिन आप भी कथा का रसतत्व बड़े भाव से श्रवण कर रहे हैं। ये जीवन का एक आनंद है, जीवन का एक सुख है। शिव कथा कर रही है, देवऋषि नारद ने जो गलती करी है वो गलती हमको नहीं करना। देवऋषि नारद ने जो गलती करी वो गलती है ठीक नहीं। अपने मुख से, अपनी जिह्वा से अपनी बड़ाई और अपनी जिह्वा से अपने पड़ोसी या रिश्तेदार या पहचान वालों की बुराई ठीक नहीं है। नारद जी को गए, बंदर का मुख लग गया, घोड़े का मुख भगवान को लग गया। नारद जी ने जाकर तब साधना करी, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर तब साधना में नारद जी ली। जब चंद्रभागा नदी के तट पर बैठे, वहां बैठकर जब तब साधना करना प्रारंभ करा। देखिए, कोई आपसे कहे कि आप शिव महापुराण की कथा में गए तो आपने क्या करा, तो आप ये नहीं कहिएगा कि केवल कथा सुनिए। 2-3 घंटे की कथा होती है, 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ कथा है। कल कथा का समय चेंज रहेगा। कल कथा का समय कितनी बजे है? 1 बजे से 4 बजे तक कल कथा का समय रहेगा। तो कोई आपसे कहे कि आपने यहाँ पर कथा श्रवण करी, तो क्या केवल कथा श्रवण करी? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल हमने कथा नहीं सुनी, हमने यहाँ पर 3 घंटे की कथा के लिए सवेरे 6 बजे से बैठकर जगह संभाली। तब साधना तुम्हारी सुबह 6 बजे से प्रारंभ हुई और वो 6 बजे से चलती 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 5 बजे तक तुम्हारी तब साधना चली। 5 बजे के बाद फिर अपनी जगह पर बैठकर तुम रात्रि को 12-1 बजे तक कीर्तन, भजन, नाम स्मरण, नाम जाप, ये सब चलता रहा। ये सब कीर्तन, भजन, नाम जाप, कीर्तन, स्मरण चलता रहा। केवल 3 घंटे की कथा तो 2 बजे से 5 बजे पूरी हो जाती है, पर इसके आगे और इसके पीछे जो तुम्हारा भजन का बल है, इसके आगे और पीछे जो तुम्हारा कीर्तन का बल है, वो प्रबल है। अब इतना तुमने अगर परिश्रम करा है, बैठे हो, कथा सुनी है, 3-4 घंटे तक ना लघु शंका के लिए जाना, ना कहीं उठकर जाना, उसमें आपका बल लगा कि नहीं लगा? अब आपने इतना संघर्ष करा, परिश्रम करा, तो परिश्रम का फल तो भगवान देता ही है। आपने जो चित्त लगाया, भजन किया, कीर्तन किया, स्मरण किया, नाम जाप किया, ये कोई खाली तो जाने वाला नहीं। लोग कहते हैं यहाँ पड़े रहने से क्या मिलेगा। वो बेटा लिख रहा है, मेहनत करेंगे और शिव की करुणा होगी तो मिलेगा सब कुछ। ये पानी पूरी बेचने वाले भैया भी कह रहे हैं कि जल का महत्व क्या है। आज छोटे से छोटा व्यापारी भी अगर शंकर को जल चढ़ा रहा है ना, उसको किसी के दरवाजे पर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा उसका हाथ पकड़ कर रखेगा। आपने जिस साल से कथा सुनना चालू करी है, यहाँ जितने बैठे हो, आपने 19 से सुनी, 18 से सुनी, 16 से सुनी, 15 से सुनी, 17 से सुनी, 2022 में सुनी, 20 में सुनी, 21 में सुनी, जिसने जितने साल से कथा सुनना चालू करी है, वो अपने हृदय में अंदाजा लगाकर बैठना कि जिस साल से तुम कथा सुन रहे हो उसके पहले के साल निकालो कि कितनी तकलीफ में जिंदगी जीते थे, और कथा सुनने के बाद के साल निकालना कि वो कब पेट भर कर चले जाता है, दुख आता है और कब मिट जाता है। पता ही गला पकड़ रहा है, पता ही नहीं पड़ पाता है, ये अंदाजा नहीं लग पाता है, ये स्मरण नहीं हो पाता। जरा विचार करिएगा अपने भीतर। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। लोग आप खिला रहे हो एक अन्न का दाना, एक कॉपी पर लिख लेना कि मैंने 5 तारीख को, 4 तारीख को 10 रुपए का पानी पिलाया है। 3 महीने इंतजार जरूर करना। जब बालोद में कथा हो ना, तुम्हारा पत्र जरूर आएगा कि मेरे को 10 रुपए के पानी के पाउच ने मुझे बाबा ने निहाल कर दिया। क्या देता है वो हमको भी नहीं मालूम, पर वो घड़ी है, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। कुबेर भंडारी कहते हैं।
शिव महापुराण नहीं आती, हम कहते हैं कुबेर भंडारी खुद आता है स्वयं। क्या देता है, क्या प्रदान करता है, पता नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। मेहनत करो, दिल से करो। देवर्षि नारद गए चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर, उन्होंने तप साधना करी। चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर जब वो तप साधना में लीन हुए, भगवान देवादि ने, महादेव ने फिर दर्शन दिया। क्या मांगते हो? बस क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, मैंने अपशब्द कह दिया था, मैंने ताने दे दिए थे, मैंने अपशब्द कह दिया। शंकर के भक्त को, ओघड़ी के भक्त को, शिव की पूजन करने वाले को, शंकर की आराधना करने वाले को अपशब्द अगर कहा है तो भोगना तो पड़ेगा, निश्चित है भोगना पड़ेगा। एक मोबाइल पर भी कमेंट्स करने से पहले, ताना देने से पहले समझ लेना कि तुम शंकर के भक्त को तो नहीं लिख रहे हो, शिव के उपासक के लिए तो निंदा नहीं कर रहे हो। भोग जी, तुमने जो करा उसका भोग तुम भोग लिए हो, अब क्या चाहते हो? बस इतनी कृपा कर दो कि मेरे मुख से कभी किसी की निंदा ना हो। अब इतनी कृपा कर दीजिए, इतनी करुणा करो। तथास्तु शिव कहते हैं। समय बीता, आगे जो वर्णन आया है देवर्षि नारद के इस पावन चरित्र के बाद, मां जगत जननी जगदम्बा ने देखा कि गंगा की धार में शंकर भगवान के स्वरूप के आनंद से 6 स्वरूप में बालकों ने जन्म ले लिया और वो षडानंद कार्तिकेय बनकर प्रकट हुए। षडानंद कार्तिकेय 6 स्वरूप में। हमने जो मांगा वो कम नहीं है। जब हम कावड़ का डंडा लेकर, 2 लोटे उसमें बंधे हुए हैं, कई लोग कावड़ का डंडा भी नहीं रखते, 2 लोटे ही ले लेते हैं। कई लोग गले में पानी की 2 बॉटल ही लटका लेते हैं। शिव जी को जल चढ़ाया, एक कलश का जल शंकर जी को चढ़ाकर, दूसरे कलश का जल थोड़ा चढ़ाकर, उसमें से जल बचाकर लाकर शिव का चढ़ा हुआ जल दूसरे वाला पात्र जो खाली करा है उसमें झेल कर लाकर, हम जिस स्थान पर अपना घर है, जिस घर के अंदर जो पानी का हंडा है, मटका है, परिंडा है, अब आपकी भाषा में आप क्या बोलते हो छत्तीसगढ़ में, जहां पानी भरते हो रसोई घर में, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, पानी की बाल्टी, हंडा, जहां रसोई घर के अंदर पीने का पानी रखते हो, उस स्थान पर जब हम कावड़ का जल लेकर आते हैं, थोड़ा सा उसको एक कटोरी में 2 दिन तक उस कावड़ के जल को एक कटोरी में उस पानी के हंडे के पास रखते हैं, और एक घी का दीप हमें 2 दिवस तक रोज शाम के समय लगाना चाहिए। क्यों? उससे हमारे गए हुए जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो जहां पर भी होते हैं उनकी मुक्ति तो होती ही है, साथ में वो हमको आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, और जीवन का आनंद सुख पा। ये हमारे पूर्वजों का फल हमें प्राप्त हो जाए। आप लेकर तो जा रहे हो कावड़, हमने कहा था कि कावड़ अगर जिसकी संतान भी नहीं होती ना, वो झोली में थोड़ा सा चावल का दाना, भले 4 दाना डाले, 8 दाना डाले, 10 दाना डाले, उसकी झोली में पड़ा रहना चाहिए कावड़ ले जाते समय, पड़ा। जो बेटी, जो बेटा, जो युवान बहन भाई जिस भाव से कावड़ उठा रहे हैं, वो अपने घर से जब स्वस्तिक, आप कुकू का, रोली का, जो रोली होती है, कंकु होता है, उसका जब स्वस्तिक बनाकर जाएं, तो स्वस्तिक बनाते समय आपके मन में कामना होना चाहिए कि मेरे बाबा, मैं तेरे भरोसे पर ये कावड़ लेकर आ रही हूं, और मेरा विश्वास कहता है तो मुझे खाली नहीं छोड़ेगा। कावड़ का जल मैं चढ़ाऊंगी, और चढ़ाकर जब आऊंगी, ये मेरा विश्वास कहता है अगली कावड़ की जब तैयारी होगी ना बाबा, उससे पहले तू मेरी झोलियां खुशियों से भर देगा। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहती है। एक ऋषि हुए गर्ग गोत्री, शेषिरायण उनका नाम था। बड़े विचित्र, बड़े विद्वान, बड़े प्रबल। उनका नाम था शेषिरायण। और ऋषि शेषिरायण, इनके घर में संतान नहीं थी, इनके घर में औलाद नहीं थी। तप में लगे। त्रिगंधक राज्य के शेषिरायण जो ऋषि हैं, वो त्रिगंधक राज्य के कुल गुरु हैं।
अब गुरुजी ने त्रिगंधर राज्य में तो सब कुछ दे दिया, गुरुजी की दृष्टि थी, सब मिल गया, आनंद पा गया, पर गुरु के अंदर का जो भाव होता है वो कौन जान सकता है? गुरु को क्या चाहिए वो कौन जान सकता है? गुरु सबको दे देता है, सबको। मेरा ओघरदानी ने सबको दिया, किसी को कुबेर का भंडारी बना दिया, किसी को कुबेर का खजाना दे दिया, किसी को सोने की लंका दे दी, कहीं भस्मासुर को कंकण दे दिया, कहीं जो मर्जी पड़ी मेरे शंकर ने सबको उठाकर दे दिया, और खुद शमशान का निवास कर रहे हैं, खुद कैलाश का निवास कर रहे हैं, भस्म रपेट कर बैठे हुए हैं, आनंद के साथ आनंद में बैठे हुए हैं। तो शेषनारायण जी मुनिवर ऋषिवर जिन्होंने सब कुछ दे दिया, आज मौन होकर बैठे थे, तो राजा ने आज आकर पूछ लिया, महाराज जी एक बात बताइए, मेरा इतना सा निवेदन है महाराज जी, ये बताइए कि वो आपके चेहरे पर आज प्रसन्नता नहीं दिख रही? शेषनारायण जी मुनिवर ऋषिवर, आज आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, आज आप मुस्कुरा नहीं रहे हो, आज आपका चेहरा प्रसन्न नहीं है, क्या बात है? शेषनारायण जी ने कहा कि बस अब मेरा मन कर रहा है कि मैं वन में जाकर आराधना में लीन। परसों की कथा में कहा था कि 75 साल के बूढ़े दादा का मोबाइल अगर खराब हो जाता है तो 15 साल का पोता भी मोबाइल ठीक कर देता है। शेषनारायण जी ने राजा के सामने कहना नहीं था, पर शेषनारायण जी ने कहा कि मेरे घर में संतान का सुख नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं। राजा ने कहा इतनी सी बात, आपने एक बार मुझे कहा था, आपको स्मरण में होगा ना महाराज जी? शेषनारायण ऋषिवर बोले क्या? मैंने आपने मुझे कहा था, सुनो, त्रिंगत राज्य के अंतर्गत अगर वंश की वृद्धि नहीं होती है तो तुम शंकर के मंदिर में 2 पात्र में जल भरकर शिव का सहस्त्र अभिषेक, शंकर का अभिषेक करना प्रारंभ। भगवान कृष्ण के यहां पर 1,77,186 बच्चे भगवान शंकर की पूजा से ही, जल चढ़ाने से, आराधना से ही तो प्राप्त हुए। तुम भी चढ़ाओ। आप ही ने तो कहा था कि वंश की प्राप्ति नहीं होती तो शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करना चाहिए, आप क्यों नहीं जाते? ध्यान में आया ऋषिवर के, श्रावण का महीना था, ऋषिवर ने दोनों हाथों में जल भरकर भगवान शंकर को, कंकर शंकर का स्मरण कर कर शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, शंकर प्रसन्न। सावन का आखिरी दिन और बाबा देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट। बोलो शेषनारायण जी क्या चाहिए आपको? महाराज पुत्र दीजिए। पुत्र? हां, पुत्र दीजिए। कैसा पुत्र चाहिए? बस भगवान से संतान मांगना, पर निवेदन है भगवान से कहना कि ऐसी संतान देना जो बुढ़ापे में हमको 2 गिलास पानी दे दे और हमारी सेवा कर ले, ऐसी औलाद हमको देना, ऐसी औलाद देना, ऐसी संतान। देव मना नहीं है। शेषनारायण तुम्हें कैसी संतान चाहिए? कहा वीरों में भी वीर, प्रबल वीर, अजय, जो कभी ना मरे, जिसकी मृत्यु ना हो, जिसकी भुजाओं में बल हो, जिसकी वीरता का आनंद हो। कोई शस्त्र से ना मरे वो, कोई अस्त्र से ना मरे वो, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना कोई देवता से वो मरे, ना वो कोई दानव से मरे। किसी शस्त्र से कोई पशु भी उसको ना खा सके, कोई हिंसक पशु भी, पक्षी भी उसको ना खाए, ऐसा पुत्र चाहिए मुझे। शिवजी बोले ऐसा तो ठीक है, पुत्र मिल जाएगा, पर ये नहीं कह सकते कि वो अजय हो, कि वो मरेगा ही नहीं। अमर योजना, ना मरेगा तो सही। तो फिर मैंने जो मांगा है, ना तो वो पशु पक्षी से, ना कोई मनुष्य से, ना कोई वो शस्त्र से, ना कोई अस्त्र से, वो मरे ना, ठीक है। ना वो शस्त्र से मरेगा, ना वो अस्त्र से मरेगा, ना वो पशु से, ना पक्षी से, ना वीरों में भी वीर। कहा ना चंद्रवंश, ना सूर्यवंश, कोई उसे ना मार सके, कोई ना मार। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मरेगा तो ये निश्चित है, पर तुमने जो मांगा वो तथास्तु है। समय आया, शेषनारायण ऋषि की धर्मपत्नी ने बच्चे को जन्म दिया।
बच्चे को जन्म देकर धर्म पत्नी के प्राण छूट गए, बच्चे को पिता की गोद में दे दिया गया। शशिनारायण कैसे पालते उस बच्चे को, क्या करते? वो बच्चा मिल तो गया पर बच्चे को जिंदगी कैसे पाली जाए? एक मां के जाने के बाद बच्चे को पाला कैसे जाए? शशिनारायण रो रहा है, नेत्रों से जल बह रहा है शशिनारायण कि मेरे बेटे को मैं कैसे पालूं। तभी उसी स्थान पर कालजंग नाम का राजा उसके राज्य में राज्य करता था। और कालजंग जब राज्य करता था और उसके घर में भी कोई संतान नहीं थी, तब उसने शशिनारायण जी से जाकर कहा, एक कृपा कर दीजिए, मेरे घर में बच्चा नहीं है, तुम्हारे घर में संतान है, ऐसी कृपा कर दो कि ये संतान आप मुझे दे दो, ये संतान आप मुझे दे दो, ये संतान मुझे दे दीजिए, बस इतनी कृपा कर दो कि ये संतान मुझे मिल जाए, ये संतान मुझे प्राप्त हो जाए। ठीक है, शशिनारायण जी ने अपना बेटा काल्याजन को दे दिया, उसका नाम काल्यावन हो गया। और काल्यावन हो तो गया, पर वो उस स्थान का फर्क ये पड़ गया कि भगवान के प्रसाद से होने के बाद भी उसकी गति ठीक नहीं थी। क्रूर स्वभाव, अपशब्द कहना, युद्ध में तत्पर रहना। जरासंध का साथ दिया और जब गुफा में प्रवेश किया तो जिस समय पर उसे मरना था, भगवान कृष्ण भी सामने से पीठ दिखाकर भाग गए, क्योंकि भगवान को मालूम था ये मेरे से नहीं मरने वाला, ये ना शस्त्र से मरेगा, ना चंद्रवंश से, ना सूर्यवंश से मरेगा। तब याद आया, अगर बहुत पाप व्यक्ति के बढ़ जाते हैं तो कोई भक्त, कोई भजन करने वाला, कोई कीर्तन करने वाले की अगर दृष्टि ही पड़ जाए तो ही यह मर जाएगा। और मुचकुंद की दृष्टि उस काल्यावन पर पड़ी और काल्यावन मर गया। मुचकुंद की दृष्टि पड़ी। एक भक्त, भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, वो कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक कदम भी चलकर जो कावड़ उठाकर चलता है, कावड़ को भूमि पर नहीं रखा जाता, कावड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता। अगर आप विराम कर रहे हैं, कहीं विश्राम भी कर रहे हैं, तो कावड़ को ऊंचे स्थान पर रखा जाता। कावड़ को कोई जीव जंतु जानवर मुख न लगाए, वो कावड़ का स्मरण होता। शास्त्र कहता है, जितने कदम चलकर महादेव के मंदिर तक कावड़ का जल भरकर चलते हैं, उतने हमारे पाप ना जाने जिंदगी के कितने जन्मों में करे होंगे, वो सब समाप्त होकर हम उन्नति की सीढ़ी की ओर अग्रण्य बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले। ये सुख का अनुभव है, ये आनंद का अनुभव है। षडानंद कार्तिकेय जी महाराज ने तारकासुर का संहार किया, चारों तरफ आनंद स्थापित हुआ। हर हर महादेव।